औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोबिट्स में खुश आमदीद। हमने थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट की थी। 6 लेक्चर हमारे हो गए थे और आज हम अपने 7 लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेक्चर जो हमारे पास है आज, जो हमारा टॉपिक कौन सा है, वायरसेस के वायरस क्या चीज़ हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि आया वायरस नॉन लिविंग है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सही है, वायरस नॉन लिविंग है या लिविंग है। तो आइए देखते हैं कि वायरस से क्या चीज़ हैं। मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन लिविंग कैरेक्टर, नॉन लिविंग कैरेक्टर, और यहाँ पे है हमारे पास लिविंग कैरेक्टर। वायरसेस में दोनों कैरेक्टर होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं। सो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? कह रहे कि दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। सही है, मैं कंप्लीट कर दूँ फिर मैं सब समझा देता हूँ। नो मेटाबॉलिक मशीनरी आर प्रेजेंट like protein, mitochondria, enzyme, etc. सही है। थर्ड हमारे पास can't respire and excrete. Fourth, can be crystallized. चार पांच हमारे पास कौन सा है? दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। सही है। और लिविंग में क्या है? लिविंग में हमारे पास दे कैन replicate inside the host cell। दूसरा हमारे पास दे कंटेन जेनेटिक मटीरियल that is either DNA or RNA। अच्छा बेटा, तो क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन है कि आया ये वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इनमें जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है, पहला हमारे पास है कि दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, यानी ये क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरा है हमारे पास नो मेटाबॉलिक मशीनरी आर प्रेजेंट लाइक प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइम एटसेट्रा, यानी इनमें कोई मेटाबॉलिक क्या है, मशीनरी मौजूद नहीं है। जिस तरह हमारे सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो इनमें जब एक बार सेल यहाँ पर नहीं है तो मेटाबॉलिक मशीनरी भी डायरेक्ट नहीं होगी। तीसरा हमारे पास है नॉन लिविंग कैरेक्टर में कि दे कैन नॉट रिस्पायर और एक्सक्रीट, यानी ये सांस भी नहीं ले सकते हैं और एक्सक्रीशन भी इनमें नहीं होती। चौथा है हमारे पास दे कैन बी क्रिस्टलाइज किसे कहते हैं? ये क्रिस्टलाइज ये केमिस्ट्री का वर्ड है असल में, लेकिन अगर हम कहें कि इसको हम पाउडर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। सही है,
कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी पाउडर की फॉर्म में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पांचवा है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये क्या है? दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं कि यानी एक लिविंग होस्ट, यानी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहकर या यानी सेल के अंदर रहकर या उससे बाहर रहकर, लेकिन वो अपने लिए क्या खुराक हासिल करे, उसको पैरासाइट कहते हैं। सो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी हैं। और छठा इसमें ऐड करें कि ये क्या है, ये इनकी जो रिप्लिकेशन होती है ये होस्ट सेल के अंदर होती है, यानी इनकी रिप्लिकेशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का होना ज़रूरी है, खुद ब खुद इनकी रिप्लिकेशन नहीं होती। तो ये हमारे पास कौन सी हुई? ये हमारे पास है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। वायरस में कहते हैं कि दे कैन रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, यानी इनकी रिप्लिकेशन जो होती है ये होस्ट सेल के अंदर होती है। रिप्लिकेशन मीन्स जो बच्चे देती हैं ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल में जाकर वहाँ पर बच्चे देते हैं, वैसे होस्ट सेल के बाहर इनकी रिप्लिकेशन नहीं होती। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, या जेनेटिक मटेरियल की जगह आप लोग इधर जेनेटिक प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज आइदर डीएनए और आरएनए। इनमें जेनेटिक मटेरियल होती है या डीएनए की फॉर्म में होगी या आरएनए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक वायरस के अंदर डीएनए भी है आरएनए भी है। सो एट अ टाइम क्या होगा? एक। तो ये हमारे पास अभी साइंस की जो नॉलेज हमें कहती है कि वायरस क्या है, ये बॉर्डर लाइन पे क्या करते हैं, मौजूद हैं। नॉन लिविंग और लिविंग में ये कौन सी? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नॉन लिविंग है, ये हमारे पास लिविंग है। तो वायरस क्या है? बॉर्डर लाइन पर, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे क्या है, मौजूद है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई ना? अच्छा, इधर जाते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम ड्रा करता हूँ कि ये वायरस ये है किस तरह होता है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। सही है, तो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। सही है। अब इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको फाइबर प्लेट कहते हैं। सॉरी फाइबर प्लेट नहीं, इसको क्या कहते हैं? टेल फाइबर कहते हैं। टेल फाइबर प्लेट तो ये होती है, ये जगह जो होती है इसको क्या कहते हैं? फाइबर प्लेट। अच्छा, यहाँ पे क्या मौजूद होती है? एक मिनट, मैं दूसरे पेन से यहाँ पे आप लोग को शो कर देता हूँ। ये यहाँ पे ये ऐसे होता है। सो ऐसे यूं ये आप जनरली आप क्या कहें कि अगर कोई स्ट्रक्चर आ जाए ना तो ये देख ले बुक में, मैं सिंपल ये ड्रा कर देता हूँ आप लोग यहाँ। सही है। ये हमारे पास टेल फाइबर, ये हमारे पास क्या है? फाइबर प्लेट है हमारे पास। उसके या सॉरी ये फाइबर प्लेट नहीं, ये क्या है हमारे पास? ये इसे बेस प्लेट कहते हैं। सॉरी, ये है हमारे पास बेस प्लेट, ये है हमारे पास टेल फाइबर, ये है हमारे पास शीत। शीत के बाद आते हैं ये जो जगह होती है इसको हम कहते हैं कॉलर। क्या कहते हैं? कॉलर। ये हमारे पास होता है नेक। और उसके बाद ये जो मौजूद हैं ये हमारे पास क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल होती है। ये जो भी बताया मैंने, जेनेटिक मटेरियल यानी या डीएनए या आरएनए। और ये जो सारा है, ये दूसरा, ये जो सारा है ये क्या होती है? ये हमारे पास हेड होती है। सही है, ये क्लियर है? हेड जेनेटिक मटेरियल, नेक, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर एंड दिस इज बेस प्लेट। अच्छा, तो ये वायरस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक हमारे पास है। दूसरा टॉपिक बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर
क्या चीज़ है? इसे पहले बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने पढ़ा है? यस सर। अच्छा, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, बाई किसे कहते हैं पहले ये बताएं, किसी को आता है? यस सर। बाई किसे कहते हैं? टू। वेरी गुड, टू को कहते हैं। नॉमिनल किसे कहते हैं? नेम। नेम, यानी टू गिव नेम या नेमिंग, सही है। अच्छा, और नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं? यार नॉमेनक्लेचर में कोई रूल्स होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? सम रूल्स टू गिव अ साइंटिफिक नेम। वेरी गुड, टू गिव अ साइंटिफिक नेम, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सही है। तो ये हमारा असल में क्या है? बाइनॉमियल क्या है? नॉमेनक्लेचर। अच्छा, इसको किसने प्रपोज किया था? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने? कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने एक और भी काम किया था, कौन सा? जो टू किंगडम सिस्टम थी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इसको भी कार्लस लीनियस साहब ने वो प्रपोज की थी। लेकिन उनसे वो कार्लस लीनियस इतने मशहूर नहीं हुए हैं। जब उन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बनाई, पहले तो लोग कहने लगे कि यार ये क्या पागल इंसान है कि अब हर ऑर्गेनिज्म को इन्हें साइंटिफिक नेम देना है। लेकिन टाइम के साथ साथ जब बाकी साइंटिस्ट, बाकी लोग समझने लगे, तो कार्लस लीनियस साहब जो मशहूर हुए, वो किस चीज़ की वजह से मशहूर हुए? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर से मशहूर हुए, सही है। कार्लस लीनियस ने डिस्कवर किया, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो अब डिफ़ाइन करते हैं कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है क्या चीज़। डिफ़ाइन करते हैं, डेफिनेशन किस तरह होगी? डेफिनेशन इस तरह होगी कि बाइनॉमियल nomenclature is a scientific method. कौन सा मेथड? साइंटिफिक मेथड टू गिव साइंटिफिक नेमिंग। किस चीज़ को नेमिंग करते हैं? टू गिव साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी साइंटिफिक नेम, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज अ साइंटिफिक मेथड। कौन सा मेथड है? साइंटिफिक मेथड है टू गिव साइंटिफिक नेमिंग टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी जानदार होंगे उनको हम जब साइंटिफिक नेमिंग करेंगे उनकी, तो ये हमारे पास क्या होती है? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर होती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं साइंटिफिक नेमिंग में? हमारे पास दो पार्ट्स होते थे, एक होती थी जीनस और दूसरी होती थी हमारे पास स्पीशीज। कौन सी? यहाँ पे लिख देते हैं, क्या? फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते थे? जीनस। और सेकेंड पार्ट को हम क्या कहते थे? स्पीशीज। वेरी गुड। अच्छा, अभी होमोसेपियन हमने पढ़ा था, तो होमो क्या चीज़ है? जीनस। वेरी गुड बेटा। होमो जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल इंसान का जो साइंटिफिक नेम है उन्हें कहते हैं होमोसेपियन। अब होमो जो है हमारे पास, ये क्या है? ये जीनस है। और सेपियन जो है ये हमारे पास क्या है? ये स्पीशीज हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गई यहाँ तक। अब पढ़ते हैं बाइनॉमियल के नामन, इनके रूल्स किस तरह हैं, मींस इनको जो नाम देते हैं वो रूल्स कौन से हैं, सही है। अब मैं लिखता हूँ क्या है कि बाइनॉमियल्स के कुछ रूल्स हैं। वो कौन कौन से रूल्स हैं? पहला हमारे पास जो रूल्स है, इसका कौन सा रूल है? हम क्या करेंगे? हम इटैलिक फॉर्म में, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर में टाइप करेंगे किसी चीज़ को, क्या हम करेंगे? रिटन, हाथों से लिखेंगे। तो अगर हम कंप्यूटर में लिखेंगे
तो वो किस फॉर्म में लिखेंगे? इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। अब इटैलिक फॉर्म कौन सी होती है? हमने पढ़ा था कि स्पीशीज का, इंसान का क्या नाम है साइंटिफिक? होमो सेपियन। तो मैं यहाँ पर इस तरह, ये देखो होमो सेपियन, मैंने क्या किया? थोड़ा टेढ़ा किया, क्या किया? बैंड किया, तो टेढ़ा किया, तो ये इटैलिक फॉर्म है, इस तरह लिखेंगे। सही है। कंप्यूटर पे जब हम लिखेंगे तो नॉमेनक्लेचर जो रूल है पहले हमारे पास कि हम इसको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। इटैलिक फॉर्म ऐसे होती है, यानी थोड़ी बैंड होती है। दूसरा, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अपने हाथों से लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, यानी जो चीज़ हमने लिखी होगी उसके अंदर क्या, उसके नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। अब ये होमो सेपियन है, मैं इसको क्या करूं? अंडरलाइन किया। सही है, ये पहला रोल हो गया। दूसरा रोल क्या है? दूसरा रोल जो है, रूल जो है हमारे पास, वो क्या है कि हम क्या करेंगे? जो स्पीशीज होगी, ये जो दो वर्ड है जीनस, जीनस की हम जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल। और जो हमारे पास स्पीशीज होगा, स्पीशीज जो होगी वो हम क्या करेंगे? उसको हम पहला जो लफ्ज होगा उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। सही है। अभी फॉर एग्जांपल देखो, होमो सेपियन है हमारे पास, तो ये जो होमो है ये हमारे पास जीनस है, सेपियन जो है ये हमारे पास स्पीशीज हैं। तो मैं क्या करूँगा? जो जीनस का पहला वर्ड एच आता है उसको मैं कैपिटल लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है, होमो। एच देखो कैपिटल में लिखा है। और जो स्पीशीज, जो सेपियन है हमारे पास स्पीशीज है, और स्पीशीज का हम जो पहला वर्ड होगा उसको हम छोटा लिखें, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। मैंने इसको क्या लिखा है? स्मॉल स्पीशीज, होमो, एच बड़ा, स्पीशीज का एस छोटा। इसी तरह ये तो सिर्फ इंसान की हो गई। दूसरी जो हमने पढ़ी थी कौन सी एग्जांपल? फ्रॉग की। फ्रॉग का क्या नाम है साइंटिफिक? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना मैं किस तरह लिखूंगा? राना, आर बड़ा, और उसके बाद ये हमारे पास जीनस हुई, स्पीशीज क्या होगी? टिग्रीना, TIGRINA। ये राना टिग्रीना, आर इसका बड़ा और टी इसका छोटा। इसी तरह हमने मस्टर्ड प्लांट पढ़ी थी। मस्टर्ड प्लांट की क्या थी एग्जाम्पल नेम? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये हमारे पास मस्टर्ड प्लांट का पहला जो जीनस वर्ड होगा वो हम बड़ा लिखेंगे, बी, और जो स्पीशीज का नाम होगा उसको हम क्या करेंगे? छोटा लिखेंगे। मैंने क्या? सी मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, ये दो रूल हो गए। तीसरा रूल हमारे पास कौन सा है? हम जब कोई देखें, आप लोग ने जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है निसार के माई बेस्ट फ्रेंड, मैं कहता हूँ कि निसार इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब मैं बार बार नहीं लिखता ना कि निसार इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, निसार इज़ वेरी काइंड टू मी, निसार इज़ वेरी कोऑपरेटिव। मैं क्या करता हूँ कि निसार इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। मैं क्या? निसार को मैंने ही में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह अगर कोई साइंटिफिक नेम बार बार रिपीट होता है तो हम ये नहीं करेंगे कि डायरेक्ट पूरा नाम लिखेंगे। हम जो जीनस पार्ट होगा, जो पहले पार्ट होगा, उसको हम एक दफ़ा तो हम कंप्लीट लिख लेंगे, लेकिन जब सेकेंड टाइम हम लिखेंगे तो जीनस पार्ट को हम क्या करेंगे? हम सिर्फ उसको क्या करेंगे? एब्रीवेट करेंगे, छोटा करेंगे, एक फॉर्म में लिए, और जो स्पीशीज़ क्या होगा वो हम उसका पूरा नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ का? मस्टर्ड प्लांट का। मस्टर्ड प्लांट में एग्जांपल, तीसरी रोल की समझ आ गई ना? अच्छा, हम क्या करते हैं मस्टर्ड प्लांट में? क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है, तो मस्टर्ड प्लांट का क्या नाम है? ब्रासिका। क्या? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। सही है।
तो बी मैंने बड़ा लिखा क्योंकि ये जीनस है, सी मैंने इसलिए छोटा लिखा कि ये हमारे पास स्पीशीज़ है। तो ये जीनस और ये स्पीशीज़। अब अगर ये बार बार रिपीट होता है तो मैं पूरा ब्रासिका नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ इसकी जगह बी लिखूँगा। लेकिन जो स्पीशीज़ होगी बेटा, होता ऐसा है कि जीनस सेम होती है और स्पीशीज़ हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। तो स्पीशीज़ अगर सेम आ रही है तो मुझे मैं ये सारा पूरा नहीं लिखूँगा। ये रूल है, हमें बताया गया है कि आप लोग पूरा नहीं लिखोगे। मैं इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, मैं इसको सिर्फ बी लिखूँगा। अभी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस तो हमने एक नाम दिया, लेकिन इनकी जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रासिका नाइग्रा कहते हैं। क्या? ब्रासिका नाइग्रा, ये दूसरी स्पीशीज़ है। लेकिन अब मैंने इस तरह नहीं लिखा कि मैं ब्रासिका नाइग्रा पूरा लिखो, बी ब्रासिका को मैंने सिर्फ बी किया और स्पीशीज़ को मैंने क्या किया? पूरा लिखा, उसको नाइग्रा लिखा। यहाँ तक समझ आ गई? ओके। अच्छा, आगे हमारे पास हैं रूल्स हमारे हो गए। अब ये एडवांटेज पढ़ते हैं कि यार ये देखो हम ये करते हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, लेकिन इनके एडवांटेजेस क्या है? क्या हैं एडवांटेजेस? एडवांटेज किसे कहते हैं? फायदे। ये फ़ायदे कि ये हमारे पास क्या इसके फ़ायदे हैं। सही है। ये कहते हैं कि these names ये नेम क्या करते हैं? सो these names are more definite and precise than ordinary names. मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ फिर समझाता हूँ। दूसरा हमारे पास क्या है कि these names are universally accepted by all languages, by people of all languages। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास इंडिकेट जेनेरिक, और उसके बाद क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा तो हम अभी चलते हैं कि ये हम जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर करते हैं इसके हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके। ये कहते हैं कि दीज, पहला जो एडवांटेज है, दीज नेम्स आर मोर डिफिनेट एंड प्रिसाइज देन ऑर्डिनरी नेम्स। यानी जो बाकी ऑर्डिनरी नेम्स होते हैं, ये नेम जो है ये ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, ज़्यादा सही होते हैं, ज़्यादा क्या होते हैं? एक्यूरेट होते हैं। दूसरा है हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये नेमिंग जो है, ये जितने भी लोग हैं, जिस ज़बान से, जिस मुल्क से भी रहते हों, ये नेमिंग इन्होंने क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए हैं। ये नेम इनको कबूल है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक चीज़ को ब्रासिका जो मस्टर्ड प्लांट को नाम दिया है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, तो ये पूरी दुनिया में इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। सही है। इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान में एक है, हिंदुस्तान में दूसरा है, नहीं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ही है। थर्ड हमारे पास क्या है कि इट इंडिकेट जेनेरिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स एंड क्या एनिमल्स। इंडिकेट मीन क्या कहते हैं, क्या मतलब है इंडिकेट का? टू शो आउट। यानी ये क्या करते हैं? एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है किस चीज़ के, प्लांट्स और एनिमल्स की, इसकी इंडिकेशन करते हैं। सही है। तो ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुँचा सकते हो, जितने दोस्तों, जितने आप लोग के रिश्तेदार हैं उन तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।